चलिए आगे बढ़ेंगे। इन खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है। हल्द्वानी के लोगों को राहत दी गई है और ये खबर ये है कि हल्द्वानी में जो अतिक्रमण किया जा रहा था रेलवे की जमीन पर, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि रोक लगा दी गई है। लगभग 5000 लोगों को राहत मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो हल्द्वानी केस था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। रेलवे के जमीन पर बुलडोजर चलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलवाने से मना कर दिया और इस फैसले से वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है। अतिक्रमण पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। हल्द्वानी अतिक्रमण पर यह बहुत बड़ी खबर और वहां के लोगों के लिए 7 फरवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो जो हल्द्वानी के लोग जो कल से डरे हुए थे कि क्या उनकी जमीन पर बुलडोजर चलेगा, बेघर हो जाएंगे, तो फिलहाल अभी 7 फरवरी इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को राहत दे दी है और कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। सागर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि भला कैसे रातों रात आप 50,000 लोगों के घरों को उजाड़ सकते हैं। 4000 परिवार जो वहां पर रहते हैं 7 दिनों में कैसे वो पुनर्वास करेंगे, और इस पर जमकर सियासत भी लगातार जारी रही। 29 एकड़ वो जमीन थी, लेकिन इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, हरीश रावत और सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये मानना था, देखिए उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि चूंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे। न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहाँ पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, वो सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है। और हमने 2016 में इसका प्रयास किया और एक कानून बनाया है जो राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून जो है, और उसमें हमने रिवर फ्रंट को भी सम्मिलित किया था और गरीबों के लिए आवास योजना को भी सम्मिलित किया था। उसके चारों तरफ ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो ये 29 एकड़ जमीन का यह मसला है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना कि इस पूरी प्रक्रिया पर हम रोक नहीं लगा रहे, केवल हाईकोर्ट के फैसले पर हमने रोक लगाया है कि जो वहां पर 4000 से ज्यादा परिवार रहते हैं उनको रातों रात आप उजाड़िए मत। भला वो जाएंगे कहां पर? कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके ऊपर अब छत नहीं मिलेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला ये सुनाया है और आज के दिन उनके चेहरे पर खुशी भी देखी गई। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। 7 फरवरी के दिन क्या होगा इसका भी सबको इंतजार होगा। लेकिन आज के दिन ये बड़ा फैसला, क्योंकि हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन का दौर भी लगातार जारी था। निदा, बिल्कुल, ये लोग लगातार ठंड में, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग सड़कों पर थे कि हमारे आशियाने को उजड़ने से कोई तो बचा ले। सबसे गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन्हें ये राहत दी है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ सुनील ढाका जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका सीधा रुख कर लेते हैं। ढाका, जिस तरीके से इस पूरी खबर पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो चाहते थे, फिलहाल इनके फेवर में ये बात आई है, लेकिन सवाल ये है कि अगली सुनवाई तक क्या इनके लिए कोई इंतजाम कर पाएगी सरकार? अभी हाईकोर्ट ने जो तोड़फोड़ होनी थी, जो डेमोलिशन की कार्रवाई होनी थी, उस पर फिलहाल रोक लगाई है और वो रोक 7 फरवरी तक जारी रहेगी। क्योंकि कोर्ट ने एक बात जरूर पूछी है, जस्टिस कौल की अध्यक्षता में ये जस्टिस कौल की जो बेंच थी उसमें ये बात हुई है और उसमें लगातार, चाहे वो रेलवे के वकील हो या जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील हो, दोनों से बात पूछी गई है कि आपने इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई है। तो जो रेलवे के वकील हैं भाटी, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, पूरा इनको नोटिस दिए गए हैं
और 7 दिन का समय हाईकोर्ट ने दिया गया है। जो 7 दिन समय हाईकोर्ट ने दिया था, फिलहाल उस पर रोक लगी है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मामला तो 7 तारीख तक जाएगा, तब आगे पता चलेगा। लेकिन जो सरकार का मत है, सरकार ने साफ कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो उस पर जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ जाएंगे। रेलवे और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। तो अभी किसी के लिए राहत की बात नहीं है, लेकिन राहत सिर्फ इतनी है जो लोग वहाँ रह रहे हैं कि उन्हें फिलहाल 7 फरवरी तक उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सुरेंद्र जी, इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर ये राहत दी गई है वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग डरे हैं कि 7 फरवरी के बाद अगर उनके हित में फैसला नहीं आएगा तो वो बेघर हो जाएंगे। और मेरा सवाल ये भी है कि क्या लगता है आज जिस तरह से रोक लगाई गई है, 7 फरवरी को अगर इस मामले में सुनवाई होगी तो कोई बीच का रास्ता कोर्ट की तरफ से निकाला जा सकता है? देखिए, जस्टिस कौल ने आज एक बात और कही है। उन्होंने कहा है क्या इनके पुनर्वास की कोई योजना है, इनको पुनर्वास कहीं किया जा सकता है, इनको कहीं ले जाकर बताया जा सकता है, उस पर भी उन्होंने पूछा क्या इसका रोड मैप है। तो जस्टिस कौल ने एक बात और पूछी रेलवे के वकील से। उन्होंने कहा क्या जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को किस तरह से डील करेंगे। ये तमाम बातें आज हुई हैं और इसी को लेकर जो सरकार का रुख है, जो रेलवे का रुख है, उसको उस सब को साफ करने के लिए 7 फरवरी रखी गई है तारीख। सब लोगों को डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि उसमें कुछ जमीन रेलवे की है और कुछ उत्तराखंड सरकार की जमीनें हैं। अब कैसे जब बहस होगी 7 तारीख को, तब ये उसमें डिसाइड होगा कि मामला आगे चलेगा, ये डेमोलिशन के लिए रेलवे को छूट दी जाएगी या जो पीड़ित पक्ष है उसे कोई लाभ दिया जाएगा पुनर्वास का, या क्या सरकार को आदेश इंडिकेट करेगी सुप्रीम कोर्ट कि आप इनका पुनर्वास करिए। लेकिन जिस तरह सरकारी स्कूल बने हैं, जिस तरह वहाँ मस्जिदें बनी है, मंदिर बने हैं, जिस लोगों ने वहाँ पक्के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, तो ये पिछली सरकारों की नाकामी है और रेलवे की भी एक नाकामी है कि उन्होंने समय रहते इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, हाई कोर्ट के डिसीजन पर फिलहाल रोक है और ये रोक बिल्कुल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से ये जो फौरी राहत दी गई है, ये आगे कैसे इन लोगों के लिए राहत ही बनी रहती है या फिर इनके लिए कोई इंतजाम की तरफ भी सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।